राम राम भाई, आप सभी को भाई आरंभ करियर पॉइंट के अंदर सभी भाइयों का स्वागत है भाई। सभी भाई अपने साथ में जितने भी इंडिया से जुड़े हुए हैं भाई, अपने लोकली भाई हैं भाई। सबसे पहले भाई अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, बेल आइकन प्रेस कर लिया करो भाई, क्योंकि हम जो भी नोटिफिकेशन या जो भी वैकेंसी डालते हैं भाई सबसे पहले आपको मिले भाई। तो आज भाई किस वैकेंसी पे कमेंट आए थे भाई, जो भाई सबसे ज्यादा चर्चा में है अभी भाई? जो अभी सबसे ज्यादा चर्चा में आ रखी है वो चीज आ रखी है भाई डीटीसी। डीटीसी भाई। क्योंकि वो आप सब ना पता भाई, दिल्ली में आजकल रोडवेज बहुत कम चल रही है, डीटीसी का ही ज्यादा वो हो रखा है, इलेक्ट्रिक हाँ, बसों का। तो भाई डीटीसी का होता है भाई दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के अंदर भाई जो क्लस्टर बस चलती है भाई। पहले भाई गवर्नमेंट की थी भाई, लेकिन अभी जो है प्राइवेट कंपनी ने ले लिया उनको भाई। उनके ड्राइवर भी और भाई कंडक्टर भी भाई तकरीबन जितने भी हैं सभी प्राइवेट कंपनियों के पास हैं भाई। हाँ जी। तो भाई इसमें जैसे डीटीसी में बोलते हैं भाई बहुत से भाई काम करना है, लेकिन इसमें ये मतलब जो मेन लाइसेंस समस्या है, ये लाइसेंस का जो इशू आता है भाई, कितने साल तो पुराना होना चाहिए भाई, और कौन सा लाइसेंस होना चाहिए? देखो, इस पे अगर आप बात करते हैं, हम लाइसेंस की बता देते हैं आपको। इसमें एक तो हैवी लाइसेंस होना चाहिए आपको। हैवी लाइसेंस कम से कम आपका 1 से 2 साल पुराना होना चाहिए। अच्छा। तो उसके भी आपकी ट्रेनिंग भी होती है फिर। तो इन भाइयों को ये बताओ कि इसमें मतलब सबको ये पता है डीटीसी में हायरिंग होती है, पर कैसे होती है और काफी होती है ये समझ में नहीं आता आजकल के बहुत से भाइयों को। अच्छा, तो भाई अभी जैसे मैंने बताया कि भाई प्राइवेट कंपनीज को भी टेंडर दे दिए गए हैं भाई। तो जितनी भी जो हायरिंग होती है भाई वो डिपो के अंदर होती है भाई। तो डिपो बने हुए हैं अलग अलग लोकेशन पे पूरी दिल्ली के अंदर भाई। जैसे अपना आप ये नरेला वाला डिपो हो गया भाई, बवाना वाला डिपो हो गया। ऐसे ही भाई बहुत से डिपो हैं दिल्ली के अंदर भाई जिसपे वैकेंसी होती है भाई। वैकेंसी का कुछ प्रोसीजर होता है भाई। उसमें क्या होता है कि आपको पहले तो आपका लाइसेंस, आपके डॉक्यूमेंट क्लियर होने चाहिए सभी। डॉक्यूमेंट क्लियर होने के बाद में आपका इंटरव्यू होगा भाई। इंटरव्यू में अगर आप पास होते हैं तो आपका एक स्किल टेस्ट होगा भाई। स्किल टेस्ट में आपकी ट्रेनिंग, आपको बोल सकते हैं भाई आप एक बार बस चला के दिखाओ, या कोई और भी आपसे क्वेश्चन पुट कर सकते हैं भाई। तो वो सभी प्रोसीजर में मतलब ये है कि 10 से 15 दिन का टाइम लगता है। इसमें भाई पोस्ट तो खाली रहती हैं भाई, इसमें लगभग 200 से 300 पोस्ट खाली हैं। तो अरुण भाई, आपने जैसे कि बताया इनको कि डॉक्यूमेंट लगते हैं। हाँ जी। एक बार डॉक्यूमेंट कौन से होते हैं, एक बार उनका बारे में और बताओ भाई डॉक्यूमेंट आपके पास में रिज्यूम होना चाहिए भाई। एक आपके पास में लाइसेंस होना चाहिए भाई, हैवी लाइसेंस होना चाहिए भाई। दूसरी बात भाई आपके पास में पासपोर्ट हो, पासपोर्ट नहीं है तो पुलिस वेरिफिकेशन आप करवा सकते हैं भाई। आजकल सबसे मेन पुलिस वेरिफिकेशन हाँ और की है भाई, पुलिस वेरिफिकेशन बहुत जरूरी है भाई। ऑनलाइन भी करा सकते हैं आप भाई, कोई जरूरी नहीं है कि भाई आपको पुलिस स्टेशन में ही करवाना है। ऑनलाइन सेवाएं हैं भाई, ऑनलाइन आप अप्लाई करो, 50 रुपए की स्लिप कटती है भाई। आप घर बैठे ही पुलिस वेरिफिकेशन करवा सकते हो अपनी भाई। उसके साथ में भाई आधार कार्ड, पैन कार्ड। हाँ भाई, एक डॉक्यूमेंट में इशू आता है भाई कि भाई कुछ नाम वगैरह चेंज होते हैं भाई। तो क्या है कि भाई डॉक्यूमेंट आप चेक कर लिया करो पहले ही एक बार। अगर आपके डॉक्यूमेंटों में किसी भी डॉक्यूमेंट में आपको कोई डिफरेंस मिलता है तो आपकी फाइल रिजेक्ट हो जाती है वहाँ पे। बिल्कुल भाई। तो उसके लिए आप सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट सारे चेक करो और सभी की जीरोक्स निकलवाओ। जीरोक्स भी इसमें बहुत जरूरी होती है, 3 से 4 जीरोक्स चाहिए। और मेनली बहुत से भाई भूल जाते हैं पासपोर्ट साइज फोटो और पासबुक। तो ये दोनों चीज भी ऐड करनी है इसमें। हाँ भाई, पासपोर्ट, ये जो पासबुक का जो रोल है भाई वो अहम है, क्योंकि भाई अभी जो पहले कंपनीज थी भाई जो कैश में पेमेंट दे देती थी, लेकिन सभी की भाई जो सैलरी है वो अकाउंट में आती है भाई। तो उसके लिए आपका बैंक अकाउंट होना और आपकी पासबुक होनी बहुत जरूरी है भाई। बहुत से भाई बोल देते हैं भाई घर वालों की पासबुक दे देंगे, भाई ऐसा नहीं होता भाई। आपको आपके नाम से ही अकाउंट होना चाहिए भाई, तभी आपकी सैलरी आएगी। आपकी फैमिली का कोई डॉक्यूमेंट इस आपके काम में कोई यूज नहीं होगा। बिल्कुल। तो इनका आना कहाँ पे पड़ेगा भाई? भाई आप हमसे मिल सकते हो भाई। हमारा जो ऑफिस है भाई वो है भाई सोनीपत के अंदर भाई, गांधी चौक पे ट्यूलिप मॉल है। ट्यूलिप मॉल के अंदर भाई ऑफिस नंबर 9 आरंभ करियर पॉइंट के नाम से है भाई। हमारी कोई ब्रांच नहीं है भाई, हमारा एक ही ऑफिस है भाई। आप विजिट कर सकते हो भाई, अगर हम नंबर भी डाल देते हैं डिस्क्रिप्शन में, आप हमसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो भाई नंबर के थ्रू भाई। भाई एक सैलरी का इशू और रहता है इन भाइयों के बीच में भाई। तो इसमें आपको बता दें, सैलरी आपकी स्टार्टिंग सैलरी जो रहने वाली है 28 से 35 हजार के बीच की रहने वाली है। अगर आपका लाइसेंस पुराना है, आपका अच्छा एक्सपीरियंस है, तो आपको अच्छी सैलरी पे रखेगी वो। अगर आप फ्रेशर हो, आपका भी 1 ही साल या 2 साल हुआ आपका ड्राइविंग लाइसेंस को आईवी को, तो आपकी सैलरी 28 से शुरू कर दी गई है। हाँ भाई, 28 से शुरू कर देते हैं भाई सैलरी भाई। इसमें आपके अलाउंस भी हैं भाई, मतलब ऐसा नहीं कि भाई आपको फिक्स दे रहे हैं भाई, वो आप ज्यादा भी कमा सकते हो भाई। आपको दिल्ली के 100 रुपये तो भाई वो वैसे ही दे रहे हो ओके ड्यूटी के भाई। 26 ड्यूटी आप करो, अगर आप डबल करना चाहते हो डबल भी कर सकते हो भाई आप। डबल शिफ्ट लग सकती है हाँ, इसमें। जैसे 8 घंटे की ड्यूटी होती है, लेकिन कुछ जी, भाइयों जी। को भाई पैसा ज्यादा कमाना तो भाई 16 घंटे ड्यूटी भी कर सकता है भाई। तो उसमें कोई समस्या नहीं आती नहीं, है। कोई दिक्कत नहीं भाई, 30 के 30 दिन भी ड्यूटी कर सकते हो भाई आप। उसका आपको एक्स्ट्रा मिलता है। हाँ, अगर भाई हम जैसे बताते हैं भाई अप्रोक्स से
वो तो जो सैलरी बेसिक पड़ती है भाई, अगर आप 26 दिन ड्यूटी करोगे भाई, 8 घंटे की ड्यूटी है, तो आपकी मतलब 28 के करीब सैलरी होगी। हाँ, अगर भाई आप पे और मेहनत करते हो भाई, ओवर टाइम वगैरह लगाते हो, हाँ, तो मतलब भाई 30 सैलरी दिन कर आपकी लेते हैं। उसके हिसाब से 30, 35, 40, वो तो आपके ऊपर है भाई, डिपेंड करता है। तो आप कितना ही पैसा कमा सकते हैं बिल्कुल इससे। भाई, बिल्कुल। तो जैसे कि आप सबने सुना, भाई ने बताया है कि आप जितना काम करोगे उतनी सैलरी कमाओगे। तो उसके लिए आपको हमारे ऑफिस पे आना पड़ेगा। दिए गए नंबर भी है आपके पास, स्क्रीन पर नंबर दिख रहे होगा आपका जो चल रहा है, इस पे कांटेक्ट कर लो। और वैसे भाई ने ऑफिस की लोकेशन बताई दी है। तो इनको ये बताओ भाई, इसमें छुट्टी वगैरह भी रहता है? जैसे किसी को इमरजेंसी छुट्टी लेनी हाँ पड़ेगी भाई, या और कोई समस्या आ जाए, तो उसका क्या कुछ रहता है? इसमें जो इमरजेंसी छुट्टी का है ना भाई, वो ऐसा है कि इमरजेंसी छुट्टी में क्या होता है कि भाई आपकी सैलरी जो है, मतलब पर डे की सैलरी लगती है इसमें। वो सैलरी ऐसा होगा भाई, आपकी जो सैलरी है वो कट जाएगी। अगर आप भाई जैसे ओवर टाइम लगा रहे हो या फिर ओके ड्यूटी वगैरह है, तो वो एडजस्ट हो जाता है, 1-2 दिन की कोई दिक्कत नहीं है। सभी 26 ही ड्यूटी करते हैं भाई। अगर 30 ड्यूटी आप करना चाहोगे तो भाई सैलरी ज्यादा होगी। अगर आप 20 दिन की ड्यूटी करोगे तो 20 दिन के हिसाब से आपकी सैलरी आ जाएगी, वो कोई दिक्कत नहीं है भाई। तो मतलब बहुत सी कंपनियां ये करती है आजकल, आपको भी पता प्राइवेट सेक्टर में, कि बंदा 2 दिन या 3 दिन नहीं गया तो उनको डिस्चार्ज कर देते हैं वहां से। तो ऐसा कुछ भी है इसमें? भाई ऐसा तो देखो होता नहीं भाई कि आपको निकाल देंगे नौकरी से बस, लेकिन ऐसा है कि भाई वही बात है ना, अगर किसी भी डिपो में आप काम कर रहे हो भाई, आपके ऊपर एक सुपरवाइजर भी होगा भाई, उसको भी आगे ड्यूटी दिखानी होती है भाई, कि भाई अगर बस चल रही है भाई, कौन ऑन ड्यूटी है कौन नहीं है भाई, उसमें आपका ही बेनिफिट रहता है। अगर आप भाई डेली ड्यूटी पे आते हो भाई, टाइम से आप ड्यूटी करोगे भाई, प्रमोशन मिलने की भी चांस होती है भाई, अगर आप अच्छे से अपनी ड्यूटी कर रहे हो भाई। हाँ, अगर नहीं कर रहे भाई, तो आप जिस हिसाब से आप ड्यूटी करोगे उस हिसाब से आपकी सैलरी मिल जाएगी। तो जैसे कि आप सबको भाई साहब आपने बता दिया, हर चीज की डिटेल दे दी है। अब बात करते हैं आरएम करियर पॉइंट पे, आगे आपको क्या मिलेगा, क्या बेनिफिट होगा, तो भाई उसका बताइए आपको। आरम करियर पॉइंट पे आपको मिलेगा भाई, आरम करियर पॉइंट स्किल इंस्टीट्यूट है भाई, जो आपको भाई प्राइवेट सेक्टर के अंदर तैयार करता है भाई। आपको कोचिंग देगा भाई, 7 दिन की भाई, 10 दिन की, 15 दिन की, ऐसे बैचेज होते हैं भाई, जिसमें मेट्रो, एयरपोर्ट, डीटीसी या किसी भी एमएनसी कंपनी भाई, या किसी भी प्राइवेट सेक्टर के अंदर आप काम करना चाहते हो लेकिन आपको जॉब नहीं मिल रही, तो आप आरम करियर पॉइंट के साथ में जुड़ सकते हो भाई। इससे जुड़ के आपको क्या मिलेगा भाई, आपके अंदर जो स्किल है वो डेवलप हो जाएगी भाई, आपको पहले ही चीजों के लिए तैयार कर दिया जाएगा ताकि आपको डायरेक्ट प्लेसमेंट मिल सके भाई। और एक बात और है कि हम आपको सिर्फ स्किल नहीं सिखाएंगे, हम आपकी प्लेसमेंट तक की जिम्मेदारी लेंगे। अगर आप अच्छी तरह उम्मीद करके दिखाते हैं कि आपके अंदर वो जो हम स्किल सिखाएंगे वो आपके अंदर परफेक्ट होती है, तो हम आपकी प्लेसमेंट भी लगा के देंगे। बिल्कुल भाई, तो प्लेसमेंट आपकी लगवा के हम जरूर देंगे भाई। और बहुत से भाइयों का डाउट रहता है कि भाई जैसे प्लेसमेंट में क्या होता है कि भाई भाई पेमेंट देनी है, कोई इशू आ रहा है भाई, ऐसे भाई दूसरे लोगों के चक्करों में मत पड़ा करो भाई। आप अपना अच्छे से भैया स्किल सीखो भाई और अप्लाई करो भाई। ऑनलाइन भी अप्लाई होती है भाई, ऑफलाइन आप हमारे थ्रू जाना चाहते हो हमारे थ्रू भी जा सकते हो भाई। हाँ, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों है। अगर आप कोई स्किल सीख रहे हो, आपको नहीं आ रही, तो हम आपकी दूसरी तरह से उसमें हेल्प कर सकते हैं। पर सबसे पहले जो बेनिफिट होता है हम बंदे का यही होता है कि आप स्किल सीखो, क्योंकि आने वाले फ्यूचर में भी आपके काम आएगी वो। बिल्कुल और बिल्कुल। आप किसी और को भी बता सकते हो इसके लिए। तो आप बिल्कुल आओ, हमारे को से विजिट करो और स्किल सीखो। विदाउट एनी चार्जेस की आप ज्वाइनिंग पा सकते हो। ऑफिस की लोकेशन दोबारा बता देता हूँ भाई, गांधी चौक पे भाई, ट्यूलिप मॉल के अंदर भाई, ऑफिस नंबर 9, सोनीपत के अंदर हमारा ऑफिस है, आप आके मिल सकते हो भाई। और भाई ऐसी ही अपडेट हम आपको देते रहेंगे भाई। अगर आपको कोई भी डाउट होता है, अगर किसी भी वैकेंसी के बारे में आपको पता लगाना भाई, उसमें ज्वाइनिंग कैसे होगी, किस टाइप से ज्वाइनिंग होती है, आप हमारे पास कमेंट कर दिया करो भाई, ताकि हम अगली वीडियो आपके साथ बना सकते हैं। हमने ज्यादा से ज्यादा अच्छी बातें इसमें बताई। अगर आपको कोई भी समस्या है तो हम दोबारा एक वीडियो और लेके आ जाएंगे, इसका अगला पार्ट। उसके लिए आपको कमेंट करने पड़ेंगे और ज्यादा ज्यादा ऑफिस विजिट करना पड़ेगा। बिल्कुल भाई। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे जो हमारे पास अभी हमारा बैच जाने वाला है। तो बैच को बताओ कब जाने वाला है? हाँ, बैच अभी जो है भाई हफ्ते 10 दिन के अंदर बैच जाने वाला है। अगर कोई भी भाई बैच लेना चाहता है या ज्वाइन करना चाहता है भाई, तो हमारे पास दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करें और भाई ऑफिस पे जरूर आया करो। अगर कुछ भाइयों कैसे भाई कॉल नहीं लग पाती भाई, तो कॉल नहीं लग पाती तो आप ऑफिस आ जाया करो। 9 से 4 बजे की ऑफिस टाइमिंग रहती है भाई अपनी। हाँ जी। तो नेक्स्ट बैच में हम दिखा भी देंगे कैसे क्या ज्वाइनिंग प्रोसेस है या किसी ने क्या सीखा। उसके लिए हमारे साथ बने रहो और लाइक चैनल को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो। राम राम जी।